साथियों नमस्कार। आइए साथियों, आज हम शिक्षण संग्रह मॉड्यूल के अनुसार शिक्षण योजना बनाना शुरू करते हैं। देखिए, हमारी शिक्षण योजना के निम्न कॉलम होंगे। सबसे पहले दिनांक, कक्षा, विषय, समय और टीचर का नाम। यहाँ पर हमने कक्षा 3 की विषय हिंदी की शिक्षण योजना बनाई है। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से बिंदु हैं। नंबर 1, लर्निंग आउटकम। बच्चे बारिश एवं बादल के बारे में जानते हैं। बच्चे हाव भाव से कविता सुनाते हैं। नंबर 2, प्रकरण पार्ट 3, बादल किसके काका। जैसे हमने ये प्रकरण लिया है बादल किसके काका, ये लर्निंग आउटकम हमारा इसी पर आधारित होगा जो बिंदु है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट बिंदु है शिक्षण सहायक सामग्री। इसमें हम बादलों के चित्र, कविता पाठ बादल किसके काका से संबंधित चित्र और दीक्षा ऐप का प्रयोग करेंगे, या अपनी सुविधा अनुसार कोई अन्य TLM भी ले सकते हैं। नेक्स्ट बिंदु हमारा शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं एवं गतिविधियाँ। इसके कौन कौन से चरण हैं आइए जानते हैं। क्रम संख्या, चरण, समय, आकलन की प्रकार। इसमें सबसे पहला बिंदु है शिक्षण के प्रारंभ में। शिक्षण के प्रारंभ में हम बच्चों को उनके पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं इसमें बच्चों से बादलों के विषय में बातचीत करते हुए प्रकरण को आगे बढ़ाएंगे। जैसे बच्चों, बारिश आने से पहले आसमान में क्या दिखाई देता है, बादल कौन कौन से रंग के होते हैं, बारिश कौन लेकर आता है, बच्चों क्या बादलों की कोई कविता आपके याद है। इसके बाद हमारा अगला बिंदु है शिक्षण के समय। इसमें हम बच्चों को प्रकरण के अनुसार क्या पढ़ाना चाह रहे हैं, कैसे उनको समझाएंगे, वह शिक्षण के समय में हमारा आएगा। बच्चों को गोलाकार में बैठाकर हाव भाव के साथ बादल किसके काका कविता का सस्वर वाचन करेंगे। शिक्षक सही उच्चारण, सुर, लय और ऊंचे स्वर के साथ कविता का वाचन करते हैं। उसी समय बच्चे अपनी पुस्तक में ध्यान से पढ़ेंगे। शिक्षक बच्चों से कविता का सस्वर वाचन कराएंगे एवं सभी बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। शिक्षक बच्चों से बोध प्रश्न करेंगे। सबसे पहले कविता में किस मौसम का वर्णन किया गया है। दूसरा है हमारा सूरज क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। तीसरा है बताओ बारिश में तुम क्या क्या करते हो। देखिए, ये जो हमारा दूसरा बिंदु है शिक्षण के समय, इसके अंतर्गत जब हम बच्चों को अपने टॉपिक का प्रस्तुतिकरण करेंगे, उसके बाद हम बच्चों से उन्होंने क्या सीखा यह फीडबैक लेंगे और साथ साथ ही गतिविधि भी कराएंगे। बच्चों को कविता से संबंधित चित्र दिखाकर अपनी कल्पना से छोटी कहानी सुनाने एवं आपस में चर्चा करने को कहेंगे। बच्चों को बादलों की कविता बनाकर सुनाने को कहेंगे। यह हमारा शिक्षण के समय रहेगा। इससे अगला बिंदु है हमारा शिक्षण के बाद। शिक्षण के बाद में हम बच्चों को, जो हमने बच्चों को पढ़ाया, बच्चों को समझाया, उससे संबंधित कुछ कार्य बोर्ड पर कराएंगे जिसको बच्चे कॉपी में उतारेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने पर्यायवाची शब्द लिए हैं। बादल, बादल के पर्यायवाची शब्द मेघ, घन, सूरज, सूर्य, रवि, पानी, जल, नीर। घर, घर के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे ग्रह, सदन, घड़ा, घट, मटका, माँ, माता, जननी। इस तरह से बच्चों ने क्या सीखा यह फीडबैक लेंगे। इसके बाद हमारा अगला बिंदु है प्रदत्त कार्य, गृह कार्य। इसको हम असाइनमेंट भी कहते हैं। हम बच्चों को इस तरह से गृह कार्य देंगे। कविता कंठस्थ करके लाएं या फिर बादलों का चित्र कॉपी में बनाकर लाएं। सुविधा अनुसार बच्चों को कुछ भी कार्य दे सकते हैं। हमारा नेक्स्ट बिंदु है शिक्षण की आगामी योजना। इसके अंतर्गत हम लर्निंग आउटकम के आधार पर बादल हैं किसके काका कविता पाठ से संबंधित लिखने व पढ़ने की दक्षता विषयक गतिविधियाँ कराएंगे।
देखिए साथियों, मैंने अपने प्रकरण से संबंधित यह टीएलएम बनाया है। इस तरह से हम भी चार्ट पर बादलों से संबंधित कोई टीएलएम तैयार कर सकते हैं जो बच्चों को आकर्षित करे। मैं रूपा रानी, प्राथमिक विद्यालय पटलोकर, विकास एक्सचेंज मुजफ्फराबाद, जनपद सहारनपुर। धन्यवाद।